Dear students, today in this class of System Analysis and Design, we will revise the next topic, that is Manual and Automated System. Students, आज हम इस रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैनुअल सिस्टम क्या होते हैं। ए मैनुअल सिस्टम इज़ लाइक ए bookkeeping system in which records maintenance is done by hand। ठीक है, मैनुअल सिस्टम एक बुक कीपिंग सिस्टम की तरह होता है जिसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो बाई हैंड मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, विदाउट यूजिंग ए कंप्यूटर सिस्टम और एनी ऑटोमेटिक सिस्टम, यानी कि बाई हैंड मेंटेन किए जाएंगे और इसमें ना ही हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करेंगे और ना ही किसी ऑटोमेटिक सिस्टम का यूज़ करेंगे। क्लियर? ऐसे सिस्टम जिसे हम बाई हैंड मेंटेन करते हैं वो मैनुअल सिस्टम कहलाते हैं, या मैनुअली मेंटेन करते हैं वो मैनुअल सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिटन इन जर्नल्स from which the information is manually retrieved into a set of financial statement। इसमें जो क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो जर्नल की तरह लिखे जाते हैं, किसी जर्नल की तरह, टाइटल की तरह एंट्री की जाती है उनकी, फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन इज मैनुअली रिट्रीव। और उसी जर्नल से, जर्नल मतलब कोई रजिस्टर हम बनाते हैं किसी भी रिकॉर्ड्स का, उसे जर्नल कहते हैं। तो रिकॉर्ड की तरह ट्रांजैक्शन इसमें मेंटेन किए जाते हैं जर्नल की तरह, और कोई भी इन्फॉर्मेशन की हमें ज़रूरत होती है तो मैनुअली हम रिट्रीव करते हैं वहाँ से। ठीक है, दीज सिस्टम्स सफ़र फ्रॉम हायर रेट ऑफ इनएक्यूरेसी। ये जो सिस्टम है वो एक हायर रेट ऑफ इनएक्यूरेंसी, यानी कि इसमें इनएक्यूरेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनका रेट ज़्यादा होता है। एंड दे आर मच स्लोअर देन कंप्यूटराइज सिस्टम, और कंप्यूटराइज सिस्टम के कंपैरिजन में मैनुअल सिस्टम स्लोअर वर्क करते हैं। ठीक है, क्लियर? मैनुअल सिस्टम कैन वेस्ट बोथ मनी एंड टाइम। मैनुअल सिस्टम टाइम मनी दोनों को वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑटोमेटेड सिस्टम्स के बारे में। ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होते हैं? ऑटोमेटेड सिस्टम इज ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन होते हैं, विच इज़ डिजाइंड एंड प्रोग्राम्ड टू वर्क ऑटोमेटिकली विदाउट द नीड ऑफ एनी ह्यूमन ऑपरेटर टू प्रोवाइड इनपुट एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच ऑपरेशन। यानी कि ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कम्बिनेशन है जो कि प्रोग्राम्ड किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं किसी काम को ऑटोमेटिकली करने के लिए, और ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं या डिज़ाइन किए जाते हैं जिसमें ह्यूमन ऑपरेटर की आवश्यकता ना हो, ना ही ह्यूमन इंटरेक्शन की आवश्यकता हो, और इनपुट और इंस्ट्रक्शन जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी ऑटोमेटिकली इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि जितना काम है वो ऑटोमेटिक ही होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम्स अलाउ यू टू मॉनिटर योर प्रोसेस इन रियल टाइम। जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो अलाउ करता है, ये परमिशन देता है कि आप प्रोसेस को मॉनिटर, रियल टाइम में मॉनिटर कर सकें, एंड आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एज दे अराइव, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे आइडेंटिफाई करें, इनेबलिंग क्विक एडजस्टमेंट अलोंग द वे, और जो भी क्विक एडजस्टमेंट है उसे इनेबल करें। ठीक है, तो ये था मैनुअल और ऑटोमेटेड सिस्टम। आपको समझ में आ गया होगा मैनुअल सिस्टम क्या होता है और ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, रियल लाइफ बिजनेस सब सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसमें फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द वेरियस बिजनेस फंक्शंस। जो फंक्शनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो वेरियस बिजनेस फंक्शंस पर बेस होते हैं,
जैसे कि सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल एट्सेट्रा। ये फंक्शंस हमारे प्रोडक्शन के हो सकते हैं, मार्केटिंग के हो सकते हैं, फाइनेंस के हो सकते हैं, पर्सनल हो सकते हैं, एट्सेट्रा इसके अलावा और भी हो सकते हैं। दीज डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस आर नोन एज फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं या फंक्शन हैं, इन्हें हम फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस के नाम से जानते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये बिजनेस के फंक्शनल एरिया हैं, यानी कि जो बिजनेस है कम्प्लीटली इनके और आसपास ही रहता है या इनसे रिलेट करता है। ईच फंक्शनल एरिया रिक्वायर एप्लीकेशन टू परफॉर्म ऑल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिलेटेड टू द फंक्शन, यानी फंक्शन से रिलेटेड जो भी प्रोसेसिंग है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस है, उसे परफॉर्म करने के लिए जितने भी फंक्शनल एरिया हैं उन्हें एक एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है। पॉपुलर फंक्शनल एरिया ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, कुछ पॉपुलर फंक्शनल एरिया हैं इसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, थर्ड है पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, देन मटेरियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इज टारगेटेड फॉर यूज एनीवेयर प्रोडक्शन इज टेकिंग प्लेस। कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होगा वो क्या करता है? टारगेट करता है अपने प्रोडक्शन पर, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उस प्लेस को टारगेट करता है। मॉडर्न मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर जनरली कंप्यूटराइज्ड, और जो मॉडर्न इंफॉर्मेशनल सिस्टम है वो जनरली कंप्यूटराइज्ड होता है, एंड आर डिजाइन टू कलेक्ट एंड प्रेजेंट द डेटा। और ये डिज़ाइन किया जाता है जिससे डेटा कलेक्ट किया जा सके, प्रेजेंट किया जा सके। इसके लिए विच मैनेजर्स नीड इन ऑर्डर टू प्लान एंड डायरेक्ट ऑपरेशन विद द कंपनी। इससे कि मैनेजर को ज़रूरत पड़ती है कि अपने कंपनी के प्लान को, अपने ऑर्डर कंपनी के प्लान का एक ऑर्डर तैयार करें जिससे वो उसे मैनेज कर सकें ऑपरेशंस को कंपनी के। सेकंड, अब हम बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं इसके बारे में बात करेंगे। पहला है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द फर्म्स गुड एंड सर्विसेज, यानी कि जो फर्म है उसके गुड्स हों या सर्विसेज हों उसे एक्चुअली प्रोड्यूस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम की होती है। दी सिस्टम डील्स विद प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी। प्रोडक्शन फैसिलिटी की प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, मेंटेनेंस करना, ये प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा ही डील किया जाता है। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोडक्शन गोल, यानी प्रोडक्शन का जो गोल है उसे इस्टेब्लिश करना। देन द एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन मटेरियल, प्रोडक्शन मटेरियल का एक्विजिशन। शेड्यूलिंग ऑफ इक्विपमेंट की शेड्यूलिंग, फैसिलिटीज़, मटेरियल्स एंड लेबर रिक्वायर्ड टू फैशन फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव हैं प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इनसे प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा रिलेट करता है। देन सेकंड इज़ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ए सिस्टम दैट एनालाइजेज एंड assess marketing information gathered continuously from source inside or outside the organization. Timely marketing information provides basis for decisions such as production development or improvement, pricing, packaging, distribution, media selection and promotions। ठीक है। जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो इसका नाम ही मार्केट से है, तो मार्केट से जुड़ी हुई जितनी भी एस्पेक्ट्स होंगे उन्हें एनालाइज किया जाएगा। जैसे कि जो भी मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे टाइम मार्केटिंग क्या क्या डिसीजंस हमें लेने हैं प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कैसे करना है, इम्प्रूवमेंट क्या करना है, प्राइस क्या रखना है, पैकेजिंग कैसे करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, मीडिया वगैरह ये कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट में। Then third is personal information system. This functional information system support functions of human resource management.
पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को भी सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन इन इट्स नैरो सेंस इट इज़ आल्सो नोन एज पर्सनल मैनेजमेंट। इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को हम नैरो सेंस की में कहें तो इसे हम पर्सनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। द फंक्शन इन्वॉल्व, इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर की प्लानिंग करना। ओके। स्टाफिंग के बारे में देखना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में देखना, परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के बारे में देखना, सेपरेशन एक्टिविटीज़ के बारे में देखना। ये उसके मेन टास्क हैं किसके? पर्सनल मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं फोर्थ, मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मटेरियल से जुड़ा हुआ जो भी मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो इसके द्वारा डील किया जाएगा। इट इज़ सॉफ्टवेयर सूट पैकेज एज एन इन टारगेट इन integrated as an integrated offering to meet materials management, human resource and back office needs। ये जो क्या है, मटेरियल से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, चाहे मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, मटेरियल होगा, या बैक ऑफिस से रिलेटेड जो भी मटेरियल होगा वो इसमें हम डील करेंगे इसके बारे में। एट द मिनिमम MMIS यानी मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी डिजाइन टू इंटरफेस readily with other mission critical information system in the enterprise। ठीक है। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे कि नाम से पता है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो इसके में होंगी कि यानी कि ये सपोर्ट करता है, जैसे कि द सब सिस्टम सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फाइनेंशियल फंक्शन, यानी फाइनेंशियल फंक्शन में क्या क्या डिसीजन लेने उसको प्रोसेस करता है। फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करता है। ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग मॉडलिंग को यूज़ करता है। दैट आर द FIS कैन इंक्लूड, कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं? ऑपरेटिंग एंड कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल रिपोर्ट्स, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, कैश फ्लो फोरकास्ट, ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।